जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका स्टडी प्लान कैसे आपको रखना है, आपका बेस्ट स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, कौन से आपको किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन सी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, कौन सी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और किस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो, एक होता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और स्टिल आउटपुट वैसा नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमारी प्रिपरेशन में कहीं तो कुछ कमी है। आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, या मैं कहूँगी कि आपको उन चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम में आ नहीं रहे और आप उन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हाँ, ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इनमें ज़्यादा टाइम देना है, इस तरीके से देना है और इस बुक से देना है, और यही सुटेबल बुक है एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट आपका स्टडी प्लान कैसे रखना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि जीके की। आपको सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। जीके में आपको क्या करना है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले एक अपना सिलेक्ट कर लो, कोई भी मैगजीन एक ही सिलेक्ट करो। ये मत सोचो कि ये वाली भी बेस्ट है, ये वाली भी बेस्ट है, वो वाली भी बेस्ट है, ऐसा छोड़ दो। एक बुक लो, उसी को रिवाइज करना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है आपको। एक आपने कोई भी मैगजीन उठा ली अगर ऑफलाइन, उसी से पढ़ लो। आपने जैसे स्पीडी उठा ली, बहुत अच्छी है, एडुटेरिया उठा ली, तो स्पीडी को अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से मतलब लास्ट तक पढ़ो। धीरे धीरे आप मंथली वालों पे आ जाओगे। स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ो। स्पीडी में जो स्टार्टिंग में होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ये आप खुद देखना एग्जाम में। अब उसके बाद मैं अगर ऑनलाइन बात करूं तो ऑनलाइन में आप उत्कर्ष क्लासेस को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट एग्जाम बोल के जो चैनल है, वहां से आप क्या है कि छोटी छोटी वीडियोस आती हैं और छोटी वीडियोस में वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। जीके क्रेजी ट्रिक वगैरह से आप छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर लो। इसके साथ आपको क्या करना है, जीके पढ़ते टाइम ना आप एक लिस्ट बना लो कि एसएससी में बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिर्फ उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करो और बाकी टॉपिक्स को बाद में आप करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी पहले लिस्ट बना लो कि ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि डेज और थीम से बार बार पूछा जा रहा है, अपॉइंटमेंट पूछी जा रही है। इस तरीके से आप टॉपिक्स वाइज उनको क्लियर करो कि हाँ, आज ये टॉपिक हो गया, कल ये टॉपिक पढ़ना है, परसों ये टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपने टॉपिक्स को कवर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस को मत भूल जाना बिल्कुल भी। जीके में साइंस के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस को आप अच्छे से पढ़ना है आपको। लूसेंट से आप साइंस पढ़ सकते हो, या आप लूसेंट रियंत वगैरह से आप पढ़ सकते हो। आप साइंस के क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, स्पेशली बायो के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। बायो के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके लिए मैं साइंस के लिए अलग से मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो कि साइंस को कैसे पढ़ना है, साइंस को किस तरीके से पढ़ना है, साइंस में किस टॉपिक पे कौन सा जो चैप्टर, मतलब कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने डिटेल में डाला हुआ है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आप साइंस के टॉपिक देख सकते हो। साइंस को बिल्कुल स्किप मत करना आप। फिर हम बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग को कैसे हैंडल करना है। मैथ्स और रीजनिंग में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बाहर से कुछ मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ। जैसे कि आज आप टाइम और वर्क कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, टाइम और वर्क के आप, ठीक है। टाइम और वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं पहले, उन क्वेश्चंस को बार बार लगाओ, ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर के लगाओ नेक्स्ट डे, फिर तीसरे चैप्टर के लगाओ नेक्स्ट डे। उसी तरीके से आपको रीजनिंग में करना है कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करना है। डेली आपको कम से कम 30 40 क्वेश्चंस को करना है। एक चैप्टर उठा लो, फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर इमेज उठा लिया, तो ये मैं सोचो कि अगर आपको जैसे इजीली हो जाता है वाटर इमेज, फिर भी आपको क्वेश्चंस को लगाना है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरा ये वाला टॉपिक इजी, मतलब मैं इजीली कर पाती हूँ तो ये वाला स्किप कर सकती हूँ और इसके क्वेश्चंस में ना लगाओ प्रीवियस ईयर। हमारा क्वेश्चन लगाने से मतलब ये होता है कि हमारी उसमें एक्यूरेसी बढ़े, हमें मतलब एक्यूरेट रहे, उस टाइम हम मतलब सिली मिस्टेक्स ना करें। अगर इजी भी है टॉपिक बट उसके क्वेश्चंस लगाओ ताकि आप उसमें 100% श्योर रहो हमेशा कि हाँ, इसका आंसर यही होगा। इस तरीके से आपको मैनेज करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट जितना कम से कम आपके एग्जाम में रहे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा एग्जाम मतलब टारगेट रखो स्कोर की, मेरा इतना रहना चाहिए। जैसे बॉयज जो हैं वो कम से कम 75 तो लेके चलो कि मुझे इतना 75 तक स्कोर करना है। गर्ल्स की बात करूँ तो मैं 65 तक लेके चलो कि मुझे 65 तक तो लेके चलना है, कि मेरा इतना मुझे स्कोर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना स्कोर लेके चलते हो ना, तो ये तो श्योरिटी है कि इस साल आप मतलब जॉब ले लोगे।
तो अपने अकॉर्डिंग आप इतना देख के चलो कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, अगर आपको जॉब लेनी है तो इतना तो मस्ट ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट की। आपको मॉक टेस्ट लगाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपना सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट समझते हो। एसएससी में अगर आप मॉक टेस्ट के बिना अगर पेपर देने जाते हो तो वो आप मतलब काफी ज्यादा एक वॉस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ये देखना आएगा कि पेपर कैसा आता है। मॉक टेस्ट से हमें क्या होता है कि हम टाइम मैनेज करना सीखते हैं कि हम कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें पूरे पेपर को किस तरीके से मैनेज करना है, पूरे पेपर में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज हमें सिखाती है। कहाँ पे हम मिस्टेक्स करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हम ज्यादा करते हैं। मॉक टेस्ट हमारी बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करता है। किसी भी एसएससी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है मॉक टेस्ट लगाना। जितना प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है ना, 50% प्रिपरेशन होती है, 50% ही हमारा मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट होता है, ये सच है। मॉक टेस्ट से आपको क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ मुझे आता है, मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूँ तो मैं एग्जाम में भी कर लूंगा। मॉक टेस्ट से आपको क्या होगा कि आप ना अपना टाइम मैनेज करना सीख लोगे, आप क्वेश्चन स्किप करना सीखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा, और आप पढ़ना भी सीखोगे। क्योंकि जैसे कि जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 50 क्वेश्चन भी तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ने हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि ठीक है जीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, मैं समझती हूँ, बट उन क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है, 4 ऑप्शंस को जल्दी से पढ़ना है, एक्यूरेट आंसर को सबमिट करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। वो कैसे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? तो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद उसको एनालिसिस करो, अच्छे से एनालिसिस करो, और बिल्कुल स्किप मत करो। क्विज वगैरह दो, सेक्शनल टेस्ट वगैरह दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम सेव नहीं हो रहा है, मैथ्स में टाइम सेव नहीं हो रहा है, आपको रीजनिंग में टाइम सेव नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, क्विज वगैरह लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट वगैरह लगाने चाहिए। टेक्स्ट बुक से आप लगाओ मॉक टेस्ट, सबसे अच्छा है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, वहां से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आपके स्टडी प्लान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। एसएससी का जो पेपर होता है वो 70 से लेके 75% अप्रॉक्स जो पेपर होता है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आ रहा होता है, सारा का सारा। जैसे कि जीके की बात मैं करती हूँ, जीके का जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जैसे कि हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी हो गई हमारा, और हमारा बायोलॉजी होगी, साइंस वाला जो होगा, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारी स्टैटिक जीके का जो स्टैटिक सिलेबस है वो जो चेंज नहीं होता बिल्कुल, तो वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम आ रहे होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो मस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लगाओ, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीडिंग लगाओ। उसी तरीके से मैथ्स में भी सारे के सारे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो 5-6 क्वेश्चन तो प्रीवियस ही आने वाले हैं। तो आरबीआई सर का जो चैनल है वहां से आपको कंप्यूटर की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, अभी तक के जितने भी आए हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आए उनको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना मस्ट है, ठीक है। रीजनिंग में अपने एफिशिएंसी इंक्रीज करो, मैथ्स में अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब देखो आपको कोई भी डाउट होता है आपके स्टडी प्लान में, अगर आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और मैं जिस तरीके से बता रही हूँ ना, अगर आप उस तरीके से करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि हाँ आप मतलब मैनेज कर पा रहे हो अब चीजों को, सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आप अच्छे से आप ना अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और इस साल पक्का आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो। इन चीजों को कि हाँ इंपॉर्टेंट चीजें इनको करना है, कौन कौन सी चीजों को स्किप करना है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, माइंड में ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।